आतंकवाद के खिलाफ जारी जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सुरक्षा विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। यह खबर है लश्कर-ए-तैयबा और हमास के बीच बढ़ती दोस्ती की। अब तक ये दोनों संगठन अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे, लेकिन हालिया खुलासों ने यह साफ कर दिया है कि इनके बीच अब न केवल बातचीत हो रही है बल्कि एक गहरा तालमेल भी बन रहा है। आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और यह दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। दोहा में हुई वो गुप्त मुलाकात। इस पूरे मामले का खुलासा पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के एक सीनियर आतंकी कमांडर फैजल नदीम ने खुद किया है। नदीम, जो लश्कर के राजनीतिक मोर्चे पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML का चेहरा भी है, उसने एक वीडियो में स्वीकार किया कि वो 2024 में कतर की राजधानी दोहा गया था। वहां उसने हमास के शीर्ष नेता खालिद मशाल से मुलाकात की, आतंकी खालिद मशाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में उसके साथ सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था और कसूरी कोई साधारण नाम नहीं है। इसे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। अमेरिका द्वारा आतंकी घोषित इन दोनों संगठनों के बड़े नेताओं का इस तरह मिलना किसी बड़े खतरे की आहट है। पाकिस्तान के मंच पर हमास की मौजूदगी बात सिर्फ विदेश में मिलने तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान के गुजरांवाला में तो इन दोनों ने सरेआम मंच साझा किया। 7 जनवरी को PMML ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हमास का वरिष्ठ कमांडर नाजी जहीर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल था। आतंकी नाजी जहीर, और पाकिस्तान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वहीं लश्कर कमांडर राशिद अली संधू भी वहां मौजूद था। हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक नाजी जहीर अक्टूबर 2023 में अब तक करीब 15 बार पाकिस्तान दौरा कर चुका है। अक्टूबर 2023 से यह दर्शाता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी आतंकी रणनीति बना रहा है पाकिस्तान। यह गठबंधन दुनिया के लिए खतरनाक क्यों है? विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण एशिया यानी लश्कर और मध्य पूर्व यानी हमास के इन दो बड़े आतंकी नेटवर्क का एक साथ आना आतंकवाद के वैश्वीकरण जैसा है। इसके पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं। हथियारों और अनुभव का लेन देन। हमास को सुरंगों में लड़ने और शहरी युद्ध का बड़ा अनुभव है। वहीं लश्कर के पास दक्षिण एशिया में बड़ा नेटवर्क है। दोनों एक दूसरे को ट्रेनिंग और हथियार सप्लाई कर सकते हैं। फंडिंग का नया रास्ता। ये संगठन मिलकर चंदा जुटाने और फंड्स को इधर उधर करने के लिए साझा रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोपोगेंडा। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें साझा दुश्मन के खिलाफ भड़काने के लिए ये दोनों आतंकी संगठन अपनी ताकत दोगुनी कर सकते हैं। वैचारिक गठबंधन। लश्कर और हमास की विचारधारा भली अलग अलग क्षेत्रों पर केंद्रित हो, लेकिन उनका मूल उद्देश्य अस्थिरता फैलाना, आतंक फैलाना, लोगों को परेशान करना, लोगों का खून बहाना ही है। भारत का अगला कदम और FATF की भूमिका। भारत के लिए यह खबर बेहद गंभीर है। लश्कर लंबे समय से भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है। अब हमास के साथ उसका जुड़ाव भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है। भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों, विशेषकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के सामने उठाने की तैयारी भी कर रहा है। भारत का तर्क सीधा है, अगर पाकिस्तान की धरती पर हमास के नेता खुलेआम घूम रहे हैं तो लश्कर के साथ बैठकें कर रहे हैं वो भी, तो पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर रहा है। इससे पाकिस्तान पर एक बार फिर ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा मंडरा सकता है। हमास और लश्कर का यह मेल मिलाप केवल दो संगठनों का जुड़ना नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए एक बड़ा रेड सिग्नल भी है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अगर समय रहते इस नेटवर्क को नहीं तोड़ा गया तो आने वाले समय में और भी घातक हमलों की योजना ये आतंकी संगठन बना सकते हैं। दुनिया को अब यह समझना होगा कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है। जब आतंकी सीमाएं लांघकर हाथ मिला सकते हैं तो दुनिया के देशों को भी एकजुट होकर इस नए खतरे का सामना करना होगा और आतंकवाद का खात्मा करना होगा। आतंक परस्त देशों का खात्मा करना होगा। जो देश आतंक पनाह देते हैं उनका खात्मा करना होगा, उन पर एक्शन लेना होगा। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।